बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, गर्मी के इस मौसम में कुछ ठंडा ठंडा खाने को दिल चाहता है कुछ आइसक्रीम हो, आइस लॉली हो, कुछ ऐसी ठंडी चीज़ हो जिसको खाते ही दिल को सुकून मिल जाए। तो आज हम बहुत ही सस्ते में इसका इलाज किए जाते हैं। ठंड डालने के लिए आज हम ऐसी मज़ेदार सी कुल्फ़ियाँ तैयार करेंगे, वो भी बिल्कुल लो कॉस्ट में। चंद सेकंडों के अंदर ये कुल्फ़ियाँ तैयार हो जाएंगी इंशाल्लाह। बहुत ही सिंपल आसान सी रेसिपी है, आपको बेहद पसंद आने वाली है। आपने करना क्या है, सिंपल सा एक तरीका है। आपने एक टैंक का पैक ले लेना है। 20 रुपये का ये पैक है, जिसकी मदद से आप 4 से 5 कुल्फ़ियाँ आसानी से बना पाएंगे। बहुत ही मज़ेदार ये कुल्फ़ी तैयार होगी। यकीन मानिए व्यूअर्स कि बाज़ार की आप आइस लॉली खाना भूल जाएंगे, इतनी लजीज और मज़ेदार ये कुल्फ़ी तैयार होने वाली है। एक पैकेट आप ले लीजिए, इसको काट लेते हैं और इसके अंदर तकरीबन 1.5 से 2 टेबलस्पून के करीब निकल आएगा मटेरियल। इस मटेरियल को हमने शिफ्ट कर देना है बाउल के अंदर। ये देखें, इसको काट के आप देख सकते हैं कि इस कलर में ये अंदर से होगा, लेकिन जैसे ही हम इसको मिक्स करेंगे पानी के अंदर, इसका बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ जाएगा कि हमें इसके अंदर फूड कलर भी शामिल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो एक बाउल के अंदर हमने ये सारा मटेरियल शिफ्ट कर देना है। अब सिंपल सा तरीका है कि हमने 2 चम्मच चीनी ले लेनी है। ये मैंने पिसी हुई चीनी ली है ताकि ये जल्दी से डिज़ोल्व हो जाए, यानी कि पानी के अंदर हल हो जाए। अगर आपके पास ये पिसी हुई चीनी नहीं है तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप आम रेगुलर चीनी भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच चीनी का इस्तेमाल किया है। उसके बाद 1 गिलास इसमें शामिल कर देंगे पानी। इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से मिक्सिंग करेंगे ताकि कोई भी ज़रात वगैरह इसके नीचे ना बैठ जाए, क्योंकि पानी के अंदर हर चीज़ का हल होना ज़रूरी है, फिर ही बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा आइस लॉली के अंदर। तो मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक आपने इस चीनी को, पानी को और साथ ही टैंक के मटेरियल को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और इस बात का ख्याल कर लेना है कि पैंदे में कोई भी ज़रा इसका बाकी ना रहे। बस अब इसको मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसके अंदर मैंने 2 से 3 ड्रॉप्स के करीब लीमू का रस शामिल कर दिया है। लीमू का रस डालने से ज़रा खटा खटा सा फ्लेवर आ जाएगा। टैंग में पहले ही खटाई होती है, लेकिन मज़ीद इसको फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैंने लीमू का भी इस्तेमाल कर दिया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं डाल दीजिएगा, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो बस अब क्या करना है, सिंपल तरीके से कोई भी आप मोल्ड ले लीजिए। ये डिस्पोजेबल मोल्ड अगर आपके घर में मौजूद है, कोई कप मौजूद है, तो आप उसके अंदर इसको फ्रीज़ कर लीजिए। अगर इस तरह का मोल्ड आपके पास मौजूद है तो इस किस्म के मोल्ड में फ्रीज़ कर लें। बस अब हमने इसको आगे चल के फ्रीज़ ही करना है। किसी भी गिलास में, किसी भी प्लास्टिक के गिलास में, शीशे के गिलास में आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्टील का गिलास लेकर भी आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो मैंने 3 किस्म के मोल्ड ले लिए हैं ताकि मैं आपको तीनों के अंदर ही ये मटेरियल डाल के फ्रीज़ करके दिखा दूं कि कोई भी चीज़ आपके घर में अवेलेबल है ना, आप उसमें ये मटेरियल डाल के इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास मोल्ड मौजूद है, इसके अंदर मैंने 3 सांचे कुल्फ़ियों के भर दिए हैं और मज़ीद 2 सांचे हम ले लेंगे डिस्पोजेबल कप के। इसके अंदर ये मटेरियल डाल के इसको फ्रीज़ कर लेंगे। तो इसी दौरान में बस आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुंच सके, जो बिल्कुल फ्री है। तो ये सांचे हमने भर दिए हैं। अब अगला स्टेप क्या है कि इसको हमने फ्रीज़ करना है। ओवरनाइट के लिए आप इसको रखें, 6 से 8 घंटे के लिए रखें और अच्छे तरीके से इसको फ्रीज़ कर लें। तो यहाँ पे मेरे पास जो कप थी, इसको मैंने बटर पेपर की मदद से और रबर बैंड की मदद से इसको भी कवर कर दिया है ताकि ये रखते हुए गिरे नहीं। तो बस अब इनको हमने फ्रीज़र में रखना है। यहाँ पे मैंने तकरीबन ओवरनाइट यानी कि रात भर के लिए इसको 1 रात गुजर चुकी है। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये कुल्फ़ियाँ फ्रीज़ हो चुकी हैं। बहुत ही यमी यमी सी हमारी कुल्फ़ियाँ रेडी हुई हैं। जब मैं आपको खोल के दिखाऊंगी ना तो आपके मुंह में बिल्कुल पानी सा आ जाएगा। बच्चों को, बड़ों को, सबको ही बेहद पसंद आने वाली है। गर्मी के इस शिद्दत में, इस मौसम में 20 रुपये में 5-5 कुल्फ़ियाँ आप घर में तैयार कर पाएँ तो ये कोई महंगा सौदा नहीं है। बहुत ही हाइजेनिक मज़ेदार किस्म की कुल्फ़ियाँ आइस लॉली आप घर में तैयार कीजिए और इंजॉय कीजिए। ये देखिए ये कितनी आसानी से डीमोल्ड हो गई है और कितनी यमी लग रही है। आपने हल्का सा हाथों की मदद से इसको प्रेस करना है और ये आसानी से बाहर को आ जाएंगी। और बिल्कुल इसी तरह जो हमने सांचे के अंदर कुल्फ़ियाँ जमाई है ना, तो इसके लिए भी आपने सांचे को चंद सेकंड के लिए पानी के अंदर रखना है। उसके बाद ये देखें कितनी आसानी से ये सारी कुल्फ़ियाँ डीमोल्ड हो जाएंगी। तो बहुत ही सिंपल, आसान सी, बहुत ही यमी और लो कॉस्ट रेसिपी है। आपने ज़रूर ट्राई करनी है इन्हीं सारे ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ, और काइंडली मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। मज़ेदार सी ठंडी ठंडी सी आइस लॉली
इतने कम बजट में तैयार हो जाए तो और क्या चाहिए। बच्चों को, बड़ों को, सबको ही बेहद पसंद आने वाली है। फ्लेवर में इतनी वंडरफुल है कि आप एक मरतबा इसको बनाकर खाएंगे तो घर में ही आइस लोली बनाकर खाना पसंद करेंगे। इतनी यमी और टेस्टफुल तैयार हुई है। इसको हमने टेस्ट किया है। यकीन मानिए बाज़ार की कुल्फ़ियों से कई गुना बेहतर, हाइजेनिक और साफ़ सुथरी है। बच्चों को घर में ही बना के दीजिए। बहुत कम वक्त में और बहुत ही कम कॉस्ट में ये तैयार होने वाली कुल्फ़ियाँ ज़रूर बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक भी दीजिएगा। इसके साथ ही बस इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।